हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक को देख रहे हैं। आप लोग कृपया एक वक्त बोलेंगे माइक के पीछे। एवं जन्मानि कर्माणि हि कर्तुरजनस्य अजनस्य च हे कर्तुरजनस्य च हि कर्तुरजनस्य च हि कर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः वेदगुह्यानि हृत्पतेः एवं जन्मानि कर्माणि एवं जन्मानि कर्माणि हि कर्तुर्जनस्य च हि कर्तुर्जनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः वेदगुह्यानि हृत्पतेः एवं जन्मानि कर्माणि एवं जन्मानि कर्माणि हि कर्तुरजनस्य च हि कर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वर्णयन्ति स्म कवयो वर्णयन्ति स्म कवयो वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः वेदगुह्यानि हृत्पतेः। एवं मतलब इस प्रकार ही अकर्तुर अजनस्य च। अकर्तुर मतलब जो कुछ करते नहीं है, अजनस्य मतलब जिनका जन्म नहीं होता, उनके जन्मानी और कर्माणी, जन्मानी बहुवचन में है, कर्माणी बहुवचन में है, जो कुछ करते नहीं है और जिनका जन्म नहीं होता, उनके बहुत सारे जन्मों और कर्मों का वर्णन करते हैं। कौन करते हैं? कविजन करते हैं। वर्णयंती स्म कवयो, जो कविजन है, जो विवेकी हैं, वह भगवान के कर्मों का वर्णन करते हैं, जन्मों का वर्णन करते हैं, यद्यपि भगवान का कोई जन्म या कर्म नहीं होता है। अब इसका अर्थ समझ रहे हैं? मतलब माया से संबंधित जन्म नहीं होता है, माया के अधिकार में, कर्म के प्रभाव में भगवान का जन्म नहीं होता है। और यह समझ लेना चाहिए कि इससे भगवान के जो जन्म कर्म हैं वह सब दिव्य हैं। अब एवं मतलब इस प्रकार करते हैं, और विवेकी जन करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्या सीख रहे हैं हम लोग? क्योंकि संसार से मुक्त हो जाता है जीव। एक एक कारण है, भगवत प्रीति प्राप्त करने के लिए करते हैं, वह भी कारण है। लेकिन जो विवेकी जन है वो जानते हैं कि अपनी वाणी को भगवत सेवा में लगाएंगे, भगवान के जन्म और कर्म के वर्णन में लगाएंगे, तो वह संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और कह रहे हैं वेद गुह्यानि हृत्पते। इसको तो और टीका में समझाया जाएगा। वेद गुह्यानि मतलब ये वेदों का सबसे गुह्य अंश है, या इसका अर्थ है कि वेदों में स्थापित है, बहुत ही गुह्य बात है, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, श्रवण करना, कीर्तन करना। और हमने कल सीखा था इसका लाभ क्या होगा। ऐसे ही व्यक्ति भगवान के दर्शन करने को प्राप्त हो पाएंगे, शक्य हो जाएंगे, मतलब सक पाएंगे। सक पाना मतलब समझते हैं, कर पाएंगे, भगवान का दर्शन कर पाएंगे, भगवत प्रेम जागृत कर पाएंगे। तो यह कोई सामान्य बात नहीं है कि हम श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं, ये भगवान की लीला कथा को सुन रहे हैं प्रमाणिक भक्तों से। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन है, श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचन है, उनको सुनना चाहिए। और ये कोई सामान्य क्रिया नहीं कर रहे हैं हम, ये ध्यान देना चाहिए। आपको याद हो 1.1.2 में प्रश्न उठाते हैं सिद्धो स्वामी की, व्यासदेव कह रहे हैं कि केवल क्या है, सुनने की इच्छा मात्र से भागवतम को व्यक्ति के हृदय में भगवान आ जाते हैं। तो सब लोग क्यों नहीं सुनते हैं? इतना प्रबल साधन है तो सब लोग क्यों नहीं सुनते? तो कहते हैं पुण्यर्विना तु श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ। किसी का पुण्य नहीं है तो भागवत सुनने में उसकी श्रद्धा नहीं होगी, ये अर्थ है। साधन तो बड़ा प्रबल है और बड़ा आसान है, बैठी और सुनिए भागवत को, लेकिन लोगों की इच्छा नहीं होगी, इच्छा ही नहीं होगी कि हम भगवान के बारे में कुछ सुने। और अगर किसी भक्त की इस प्रकार की इच्छा है तो उसे विचार करना चाहिए कि वो किस प्रकार का भक्त है। और हमें विचार करना चाहिए कि ऐसा भक्त है जो कृष्ण के बारे में नहीं सुनना चाहता है, तो उसको बस नाम जप कर रहा है, तो थोड़ा सतर्क रहें कि वो जब से आप डील कर रहे हैं तो वो क्या बात करता है। अगर वो कृष्ण के बारे में बात कर रहा है, चलिए प्रवचन में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर कृष्ण के बारे में बात कर रहा था तो ठीक है। लेकिन कृष्ण के बारे में बात नहीं कर रहा है, नाम जप कर रहा है, लेकिन कृष्ण के बारे में सुनना नहीं चाहता, वर्णन नहीं करना चाहता, बहुत खतरा है। ये चक्रवर्ती पास बात को बोलते हैं, भक्त भी क्यों ना हो,
अगर उसकी वाणी से भगवान के बारे में बात नहीं आ रही है तो हमको पॉल्यूट कर रहा है। तो हमें सम्मान जरूर करना है, क्योंकि नाम जप करने वाला कोई भी व्यक्ति सम्मान नहीं है, लेकिन अगर उसकी वाणी, उसका जो इंक्लिनेशन है वो भगवान के बारे में बात करने हुए नहीं है और हमसे प्रजल्प करते हैं, तो हमें दूर से सम्मान करने। प्रभु जी हमें नहीं सुनना ऐसी बात। और इसके लिए आपको कोई बातें नहीं कर सकता। इस्कॉन में कोई लॉ नहीं है कि आपको अथॉरिटी का प्रजल्प सुनना ही पड़ेगा, कोई रूल नहीं है सर, क्या सीनियर डिवोटी का प्रजल्प सुनना ही पड़ेगा। बहुत गंभीर बात है। माया से संबंधित जीवों का इतना गंभीर है। आज मैं कल श्लोक पे सोच रहा था, मैं सोच रहा था कितना बड़ा भाग्य है हमारे पास। प्रभुपाद जी ने कृष्ण बुक दी है, चैतन्य चरितामृत दिया, भगवान के जन्म और कर्म भरे हुए हैं, भर के दे दिया, पूरा कृपा दे दिया है। अब उसकी चर्चा ना करके दुनिया की वार्ता करें, स्पेशली जीवों के जन्म और कर्म की चर्चा करें जो माया के संबंधी होते हैं, ये हम टीका में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होगा, हमारा फिर एक और जन्म कर्म शुरू हो जाएगा। भगवान से इतर वार्ता करने के द्वारा ही हम लोग अपने जन्म का निर्माण कर रहे हैं, अगले जन्म का। इतनी गंभीर बात है। और भगवान की वार्ता में लगेंगे तो क्या है, मुक्त हो जाएंगे। तो कभी अगर भगवान शरीर में कष्ट देते हैं भक्ति में आने के बाद, तो बहुत अच्छा है, ताकि हमें याद रहे कि ये जगत दुख का घर है और हम भक्ति करते करते यहाँ पे एडजस्टमेंट करने का प्रयास ना करें। आपको क्लास थोड़ी हैवी लग रही होगी, लेकिन हैवी नहीं है, थोड़ा गंभीर होना है हमें। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी भी ड्रेस में हो, सैफरन हो, व्हाइट हो, किसी भी ड्रेस में हो, मेरे कान को कचरा बिन बनाने का अधिकार उसको नहीं। मेरी इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए। आप नया डिवोटी हैं, कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात। वी हैव टू रिफ्यूज टू सर्व माया। हमें माया की सेवा करने के लिए, क्या कहेंगे इसको हिंदी में, मतलब इनकार करना है, हमें नहीं करना है सेवा। माया तो हमारी चित्तवृत्ति में हमेशा बोलती रहेगी, तुम ये छोड़ करके ये सेवा करो, ये सेवा करो, मेरी सेवा इस प्रकार से करो। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं। तो जो कवि जन है वो वर्णन करते हैं भगवान के ही जन्म कर्मों का। ठीक है प्रभु। सीनियर वैष्णव अगर कोई प्रजल्प कर रहे हैं तो क्या उनकी अवज्ञा नहीं होगी, हम मना करें? नहीं कोई अवज्ञा नहीं होगी, बल्कि ये कहना चाहिए, प्रभु जी मैं बहुत जूनियर डिवोटी हूं, मुझे सुनना नहीं है। कभी कभी देखिए, भक्तों को जो अथॉरिटी की पोजीशन पे होते हैं, किसी जो भक्त में कोई गलत कर रहा है, उसके दुर्गुण की चर्चा उसको ठीक करने के लिए करनी होती है। तो यदि हमारा उसमें कोई मतलब हस्तक्षेप नहीं है, तो वहां खड़े रहकर सुनना नहीं चाहिए। जैसे अगर कोई सीपीटी का केस डील करता है तो मैं तो भाग जाता हूँ, मैंने कहा मेरे क्या करना है यहाँ पे। जो है वो देखें, अब उसको जिसके केस बन रहा है वो देखें, हम क्यों सुने। प्लीज उसको समझिए, ये हम अपने संग हिंसा कर रहे हैं। जो भौतिक वार्ता सुनते हैं उसी से भौतिक इच्छा हमारे हृदय में इम्प्लांट होती है। प्रभुपाद जी इसको भगवत गीता में बड़ा स्पष्ट बताते हैं। बड़ा साधन, बहुत बहुत कट्टरता से पालन करना चाहिए कि हमें भौतिक वार्ता नहीं सुननी, स्पेशली ब्रह्मचारी जीवन में। आप लोगों को तो कोई नौकरी करनी नहीं कि आपको बॉस के पैसे लेके काम करने, कुछ भी नहीं। भौतिक वार्ता को रोका तो मन भगवान में लगने लग जाएगा। बहुत गंभीर है। और ये बात यहाँ पे हम सीख रहे हैं, कवयो स्म वर्णयंती। तो हम आगे बढ़ते हैं। अनुवाद। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी गेय नहीं है, वे हृदेश हैं। वैदिक साहित्य के लिए भी गेय नहीं है, अर्थात सामान्यतः वैदिक कर्मकांड इत्यादि में भगवान के लीला कथा का चर्चा नहीं होती है। और इसी बात को आगे हम वेदव्यास जी की अनुभूति के दौरान अनुभव करेंगे कि उन्होंने भगवान की यश को रखा, लेकिन इतना प्रचुर मात्रा में रखा नहीं, या फिर एक निष्ठ भाव से कि बस केवल भगवान का वर्णन हो, यह नहीं लिखा। आगे बहुत सुंदर श्लोक है, मात्र स्पर्श छा मुह। जो जीव बार बार मात्रा मतलब तन्मात्रा मतलब रूप रस गंध के लिए को छूने की, मुह मतलब बार बार स्पर्श करने की इच्छा से ग्रसित है, तो नारद जी कहते हैं मेरा एक अनुभूत है, ये बात है कि एकमात्र दवा है हरिचर्यानु वर्णनम। भगवान के हरि की यही जन्म और कर्म को बार बार सुनने से ये भोग इच्छा समाप्त हो जाएगी। एकमात्र औषधि, और कोई औषधि नहीं। ये आप लोग अगर, पता नहीं कब तक लॉकडाउन रहेगा और कब तक क्लास चलेगी, लेकिन ये क्लास आप पढ़ेंगे, मैं श्लोक भेज दूंगा, एकदम स्पष्ट बोल रहे मेरा अनुभूत है, वह बद्ध जीवन को देख चुके हैं। काम से अगर जीतना चाहते, एकमात्र औषधि हरि नाम हरि कथा, एकमात्र औषधि। एकदम समझे, अनुभूत समझते हैं। आप बीमार हो और वो आपने दवा ट्राई करी, एकदम ठीक हो गए, तो क्या बोलेंगे आप, भाई ये तो मेरा एकदम अनुभूत है कि भाई ये इस बीमारी का यही इलाज है, एकदम स्पष्ट इलाज है।
और हम सबकी एक ही बीमारी है, मात्र स्पर्शच्छा बहु, बार बार मात्रा, मात्रा मतलब समझ रहे हैं, मात्रा मतलब आ वा के आगे वाली मात्रा नहीं, भोग की इच्छा, रूप रस गंध इत्यादि को छूने की, स्पर्श करने की इच्छा इंद्रियों से। सारार्थ दर्शनी एवं अर्थात इस प्रकार दोनों प्रकार की भौतिक रूपों को त्याग कर, मतलब ये भगवान के जो भी जन्म और कर्म हैं वह किस प्रकार के हैं, वह दिव्य हैं, उनका कोई भौतिक गुणों से सरोकार नहीं होता है, ठीक है। यद्यपि भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं फिर भी वो जन्म लेते हैं। ये क्या बोले, ये क्या मतलब है? देखिए, जन्म हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारी भोग की इच्छा है, और हमें कौन देता है, प्रकृति देती है, एक शरीर दे देती है। लेकिन भगवान क्या इस प्रकार से हैं, नहीं, वे अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं अपनी इच्छा से। कई बार हम उदाहरण देते हैं कि ये बड़ा अच्छा उदाहरण है कि जेल में कैदी को पुलिस की गाड़ी के में डाल करके पुलिस वालों के साथ लाया जाता है, यस। अब प्राइम मिनिस्टर पुलिस भी सरकारी गाड़ी में आता है पुलिस वालों के साथ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के जेल में आने में और कैदी के जेल के आने में बहुत अंतर है, ये बात समझ में आती है। और आप ये भी कहोगे कि प्राइम मिनिस्टर जेल में क्यों आएगा, ये देखने की जेल ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है। आप कहेंगे अरे प्राइम मिनिस्टर है तो जेल में आया, इसका मतलब वह भी कैदी है ना। और क्या आप ऐसे कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर जेल में नहीं आ सकता, उसकी मर्जी है, समझ रहे हैं ना, उसी ने जेल बनवाई बनवाई है ऐसे कह सकते हैं, सर उसकी है या राजा की जेल है। तो उसी प्रकार से भगवान, कुछ लोग कहते हैं भगवान इस जगत में नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, और अगर वो आते हैं तो या फिर ये धारणा होती है अगर आ जाते हैं तो उनके कर्म भी हमारी तरह होते हैं, देखो शादी कर रहे हैं, इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए, उनके कर्म लगते इंसान जैसे हैं विडंबनम, लेकिन वो पूरी तरह से दिव्य होते हैं। एक जगह बड़ा सुंदर चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि जो विष्णु प्रिया और चैतन्य महाप्रभु मतलब निमाई पंडित की शादी के बारे में सुनेगा उसकी शादी नहीं होगी, मतलब उसकी शादी की इच्छा समाप्त हो जाएगी। तो ब्रह्मचारी के लिए अच्छा है कि नहीं, अच्छा है ना। कभी कभी कुछ लोगों की ऐसी इच्छा भी होती है कि बच जाए। तो विष्णु प्रिया, देखिए है बात किसकी सुन रहे हैं, विष्णु प्रिया और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु है निमाई पंडित की शादी की बात सुन रहे हैं, बड़े डिटेल में सुन रहे हैं, लेकिन खुद की शादी की इच्छा समाप्त हो जाएगी। है अच्छा आइडिया ना मोहित प्रभु, क्या लगता है, ऐसे कैसे होगा, ये दिव्य है, ये दिव्य है, क्योंकि हृदय में भोग की इच्छा समाप्त हो जाएगी। देखो भोग नहीं, ईमानदारी की बात बताइए, जो भोग भोग की इच्छा नहीं होगी कौन शादी करेगा, कौन झमेला पालेगा। भोग इच्छा है तभी तो सब कुछ कर रहे हैं व्यक्ति, उसको मैनेजमेंट करने के लिए व्यक्ति किया था भाई, संसार में बहुत गलत चीज ना हो, उसको मैनेज करने के लिए कर रहे हैं। अगर हृदय में भगवान की सुख अनुभूति हो रही तो क्यों करेंगे, जैसे आप प्रियव्रत महाराज के बारे में जानते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि श्रुति में भी कहा गया है अजायमानो बहुधा भी जायते, जन्म न लेकर भी भगवान बहुत रूप में प्रकट रहते हैं, ये महानारायण उपनिषद का बात है। ये दोनों बातों का सामंजस्य क्या है, आपको याद है ना, हमने बड़ी डिटेल में चर्चा किया था, बड़ी प्रसन्नता हुई थी उस सेशन में चर्चा करके कि जीव काल के प्रभाव में एक के बाद एक अलग अलग स्वरूप प्रकट करता है, एक ही काल में वह विभिन्न स्वरूप प्रस्तुत नहीं कर सकता, याद है ना। लेकिन भगवान एक ही समय में हर बहुत सारी जगह विभिन्न स्वरूप प्रस्तुत करते हैं और वो सारे स्वरूप शाश्वत हैं। तो इससे सामंजस्य बनता है, जैसे आपको याद हो और हम कई बार उदाहरण दे चुके हैं, सूरज उगता हुआ देखते हैं, रोज उगता हुआ देखते हैं, तो रोज कृष्ण की लीला का स्मरण होना चाहिए। उससे हल्का हल्का आता नहीं है, उगता है फिर लाल होता है, फिर और थोड़ा लाल होता है, फिर पीला, फिर पूरा प्रकाशमान हो जाता है, लेकिन सूर्य उसी तेज पे है, उस सूर्य का टेम्परेचर वही रहता है। उसी प्रकार से भगवान अपने विभिन्न स्वरूपों को प्रस्तुत ऐसे करते हैं कि लग रहा है कि बड़े हो रहे हैं, लेकिन वो सारे स्वरूप क्या हैं, शाश्वत हैं। शाश्वत कैसे हैं, शाश्वत हैं ऐसे हैं, भगवान के रूप जो है वो अनंत हैं, और अनंत सारे रूप जो है वो शाश्वत हैं। जैसे मैं यहाँ बचपन की लीला नहीं दिखा सकता अपनी, लीला मतलब कोटन कोट लीला, लीला नहीं है। तो जो बचपन की लीला थी हमारा, क्या कहते हैं, बाल्य लीला, वो तो फैजाबाद में हो गई, वह वृंदावन में नहीं होने वाली। यहाँ तो अगर भगवान की इच्छा हुई तो मध्य लीला और अंत्य लीला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं। तो ये अच्छी बात, बड़ी कृपा होगी। लेकिन भगवान एक ही समय में, जैसे सूरज एक ही समय में हर जगह उपस्थित होता है कि नहीं,
हर जगह मतलब एक के बाद एक उपस्थित होता जा रहा है। उसी प्रकार भगवान अगर यहाँ जन्म ले रहे हैं तो तुरंत तत्क्षण किसी और ब्रह्मांड में भी जन्म ले रहे हैं, तत्क्षण फिर किसी और ब्रह्मांड में भी जन्म ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि अभी 8:30 8:25 का सूर्य कहीं ना कहीं उदित है। पार्थ प्रभु आप समझ रहे हैं मेरी बात? 8:25 का सूर्य अभी कहीं ना कहीं उदित है। ये समझ में आ रहा है? ये उदाहरण चैतन्य चरितामृत में दिया गया था। ठीक है, लेकिन आप बोलते हर आदमी बोल रहा है, अच्छा दूसरा, हर आदमी बोल रहा है कि सूरज उग रहा है। जो जहां जहां सूरज उग रहा है कोट एंड कोट, तो हर आदमी बोल रहा है सूरज उग रहा है, लेकिन कहीं भी सूरज उग रहा है तो ये हम लोग बोलते हैं कि सूरज उग रहा है। अच्छा दूसरा, पूरब दिशा कहाँ है? पूरब दिशा किसको कहते हैं? रखिए ये भी इंटरेस्टिंग है। सूर्य पूरब दिशा में उगता है या पूरब दिशा उसको कहते हैं जहां सूर्य उगता है? सूर्य जहां उगता है उसे पूरब दिशा कहते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो उसी प्रकार से यदुकुल महान है क्योंकि भगवान कृष्ण उसमें प्रकट होते हैं। अपने आप में वो महान नहीं है, महान नहीं मतलब भगवान कृष्ण से संबंध है इसलिए महान। ठीक है, तो ये सामंजस्य बना लेना चाहिए। भगवान करता नहीं है फिर भी वे कार्य करते हैं, ऐसा कैसे बोल रहे हैं? महाभारत के युद्ध उन्होंने करवाया, इतनी सारी शादियां करी, इतने सारे कार्य कर रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं करता नहीं है? कोई बता सकता है? भगवान इतने सारे लीला करते हैं, कर्म करते हैं, और आप ये कैसे कह रहे हो कि वो कर्म नहीं करते? एक साथ नहीं, कांग्रेगेशनल चैंटिंग नहीं, माइक पे बताइए। उत्तर एकदम सही होना चाहिए, नहीं तो पारण के लिए प्रसाद नहीं मिलेगा। वो है भी नहीं वैसे। कर्मणा दैव नेत्रेण श्लोक से समझ सकते हैं जितना नहीं नहीं नहीं, आज दुख है कि आपका प्रसाद मिस हो गया। यस, हाँ, भगवान जो भी करते हैं हमें सिखाने के लिए करते हैं, उनसे उनसे कोई अटैचमेंट नहीं होती। गलत नहीं बोल रहे हैं आप, लेकिन हमेशा हमें सिखाने के लिए नहीं करते हैं। अब गिरिराज दहरण लीला हमको सिखाने के लिए थोड़ा कर रहे हैं कि तुम भी गिरिराज उठाओ, ऐसा तो नहीं है। ये आपकी बात बिल्कुल सही कि कुछ बहुत सारे भगवान कार्य करते हैं हमें सिखाने के लिए, एकदम सही है। लेकिन कुछ सुनना चाहता हूँ। यस, क्या ये क्या होता है? निशान बनाने से काम हो जाएगा क्या? कुछ इशारा करने से ना उत्तर होता है, बोलना नहीं है। ठीक है, भगवान का जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है, मतलब इस भौतिक जगत के मतलब माया के अधीन में नहीं है, वो हाँ। माया से ऊपर है, इसलिए भगवान का कर्म को साधारण रूप से कर्म नहीं कहा जाता। हाँ, आपका सही उत्तर है, यही उत्तर टीका में देखिए। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, वो ये है कि हम इस जगत में कुछ कार्य करते हैं क्योंकि हम लोग बाध्य हैं कार्य करने के लिए। हम लोग कुछ अभी अभाव, जैसे अभी आप लोग कुछ अभाव अनुभव कर रहे हैं कहीं पे, शरीर के किसी अंग में अभाव अनुभव कर रहे हैं? अभी पेट खाली खाली नहीं लग रहा है? चक्कर भी आ रहा होगा। तो अब देख रहे हैं कि एक दिन हम नहीं खाए या नहीं पिए, जो लोग नहीं खाए जो नहीं पिए, तो अब चक्कर आ रहा है, भाव लग रहा है। तो ऐसा नहीं कि आई बाय ऑप्शन आप खाएंगे, ठीक है खाएंगे या नहीं भी खाएंगे, ऐसा नहीं है। खाना हमारी लीला नहीं है। बीमार हो जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम लीला कर रहे हैं, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ठीक है कि नहीं? तो भगवान जो है वह लीला मतलब केवल अपने आनंद के लिए वो कर रहे हैं, उनको कोई कोई बाध्य नहीं कर सकता, ये इसलिए उनको लीला कहा जाता है। यस, भगवान की वो तो लीला है, और उस लीला को सुनकर हमारा उद्धार होता है, इसलिए भगवान लीला करते हैं। यह भी ठीक है, भगवान की लीला को सुनकर के हमारा उद्धार होता है। जैसे पार्थु ने बताया कि हमको शिक्षा देने के लिए करते हैं सब कुछ, लेकिन भगवान बाध्य नहीं है करने के लिए। भगवान करते हैं अपनी स्वेच्छा से और उनको उसमें सुख मिलता है। ठीक है, इस संबंध में श्रुति कहती है कि न चास्यम न च अस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान की कोई इंद्रियां या शरीर नहीं, अर्थात भौतिक इंद्रियां नहीं है और कोई भौतिक शरीर नहीं है जो जो प्रकृति के द्वारा दिया गया हो। साथ ही श्रुति यह भी कहती है कि स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, स्वरूप से ही भगवान के कर्म ज्ञान और शक्ति से युक्त होते हैं। देखिए दोनों लाइन को जोड़िएगा, ये श्वेताश्वतर उपनिषद का 6.8 श्लोक है, ये एक ही श्लोक का भाग है और इसमें विरोध दिख रहा है। कह रहे हैं कि भगवान की इंद्रियां नहीं है और शरीर नहीं है, अगले वाले में बोल रहे हैं भगवान की क्रिया है और वो क्रिया ज्ञान और बल से युक्त होती हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? इसका अर्थ है कि दिव्य इंद्रियां हैं, उसके द्वारा दिव्य कार्य करते हैं, और उसको उन क्रियाओं को सुनने से, ध्यान दीजिएगा, भगवान की क्रियाओं में अपने आप ही ज्ञान रहता है, उसको सुनने से हमारा ज्ञान नष्ट होता है। ये तो हम सुन रहे थे, अवद्या हमारी नष्ट हो जाती है, हम भगवान को समझ पाते हैं। ठीक है, परंतु हम जन्म और कर्म तो जीव में भी देखते हैं, जिसके वास्तविक कोई भौतिक जन्म या कर्म नहीं है। ये भी आप जानते हैं कि जीव भी अनादि है,
उसकी कोई शुरुआत नहीं है, वह भी दिव्य है वस्तुतः। तो उस पे तो कहेंगे कि भाई जीव के भी तो कर्म हम देखते हैं, तो भगवान में और में क्या अंतर हुआ? तो कह रहे हैं यह सत्य है, परंतु जीव के जन्म और कर्म का संबंध माया से होता है। माया उसके सृजन करती है जगत में, मन देती है, इंद्रियां देती है, इसके द्वारा हम कार्य करते हैं। और भगवान के जन्म और कर्म का माया से कोई भी संबंध नहीं होता। यह भेद है। भगवान की भी इंद्रियां हैं, आंखें हैं, सब कुछ इंद्रियां हैं, लेकिन आप जानते हो अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती, उनकी कोई भी इंद्रिय किसी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। उनमें इस प्रकार की हमारी जैसी चित्तवृत्ति है, सॉरी, हमारी जो इंद्रियों की वृत्ति है, वैसी लिमिटेशन भगवान की नहीं होती। भगवान का मन भगवान ही है, भगवान की आंखें भगवान ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं होता। जानते हैं आप इस बात को? भगवान के जन्म और कर्मों के संबंध में यह तथ्य सभी वेदों में स्थापित है, क्योंकि यह परम उपादेय तत्व है। उपादेय मतलब बहुत अच्छा। उपादेय की और क्या अंडरस्टैंडिंग होगी? उपादेय मतलब हाँ, बस सब सर्वोपरि, सब सर्वोत्तम, बढ़िया चीज है ये। अर्थात वेद गुह्यानि, यानी वेदों का सार यही है। प्रभुपाद इसको समझाएंगे कि व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को, उनके नाम को, उनके चरित्र इत्यादि को सुने। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तना कीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे तदनुराग जनानुगामी कालम नयेद अखिलमित्युपदेश सारम। उपदेश, सारे उपदेशों का सार ये है कि व्यक्ति नाम, भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला को क्रम से रसना, पहले जीभ, रसना मतलब जीभ, हाँ, रसना मतलब जूस नहीं है रसना मतलब जीभ के द्वारा बोलने का अभ्यास करे, फिर क्रमेण मनसा, बार बार बोलते रहेंगे, लगातार बोलते रहेंगे, फिर मन में भी स्मरण होने लग जाएगा। जिन भक्तों को कुकिंग की सेवा मिलती है या ऐसी सेवा मिलती है, सबको बात नहीं करना है, बहुत भाग्यशाली है। आप कुछ लेक्चर लगाइए, सुनते रहिए और कुकिंग करते रह सकते हैं या और सेवा कर सकते हैं। इसका अर्थ है, समझ में आ रहा है? वेद गुह्यानि मतलब वेद के परम उपादेय तत्व हैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। वस्तुतः जीव को कर्म कांड इत्यादि के द्वारा धीरे धीरे शुद्ध करके इस स्तर पे लाया जाने का उद्देश्य है वेदव्यास जी का, कि भगवान की लीला सुनने के लिए योग्य बने। और तभी वो पूरी तरह नहीं किए थे, और इस कारण से जीव का पूरा हित नहीं होता, इसलिए वे असंतुष्ट रहे। वो हम आगे पढ़ेंगे। इसका अर्थ है कि जीव संबंधी तथ्य हेय व अलग हैं, क्योंकि उनका माया से संबंध होता है। जीव संबंधी तत्व मतलब जीव की जो लीला, लीला मतलब कटाक्ष बोला जा रहा है। जीव के जो कर्म हैं ये माया के संबंधी होते हैं, इसलिए हेय मतलब निकृष्ट है और भगवान से अलग हैं, अलग प्रकार के हैं। तो अगर इनकी चर्चा करते हैं, और अद्भुत बात यह है कि जितनी हम भगवान की चर्चा करते हैं उससे कहीं अधिक मात्रा में लोगों के कर्मों की चर्चा करते रहते हैं। ये बहुत महान है, ये पढ़ते रहते हैं। कितना दुख की बात है, अपनी अविद्या को हम स्वयं ही बढ़ाते हैं। अगर किसी को मान लीजिए कोई पेट की बीमारी है और बोला जाए बैगन नहीं खाना है, और वो दमादम बैगन ही खाता रहे, तो कैसे बीमारी ठीक होगी बताइए? ये बहुत गंभीर बात है। और इसको हम लोग तुरंत अनुभव नहीं कर पाते हैं मोटी चेतना में, इस कारण से हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है हमारे चित्त पे। आप ये देखो, अपने जीवन में देख लीजिए, हम जब जब करते हैं, कभी कभी 20-25 साल पहले की बात, पता नहीं 20-25 साल के कितने लोग हैं यहाँ पे, एटलीस्ट मान लीजिए हम तो है ही 38-37 के हो गए शरीर। तो 20 साल पहले कोई जो भक्ति में हमने बात, मतलब भक्ति में नहीं थे और फालतू बात करी, कुछ फालतू की बात करी, वो एकदम से चित्त में आ जाती है कि नहीं आ जाती? तो यही महाराज बता रहे थे, सच्चिदानंद महाराज की प्रजल्प हमारे चित्त में एकदम गहरा बैठ जाता है। ऐसा लगता नहीं कि कुछ वहां पे है, लेकिन जैसे कोई शिप हो ना, शिप वो सागर में जाके बैठ जाए, डूब जाए, वैसे फिर वो ऊपर आने लग जाता है। हम समझ नहीं पाते कितना गंभीर है ये, बहुत खराब है, नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे हैं क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है? इस जगत के लोगों के कर्मों का वर्णन हमें नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि नहीं हो, सतर्क रहना चाहिए कि नहीं हो। अगर कोई भक्ति कर रहा है उसका बारे में बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई सेवा कर रहा है भगवान की, लेकिन अगर भौतिक कोई कर्म है उसका गुणगान करना या निंदा करना, ये सब कुछ नहीं। और अद्भुत बात यह है कि जब निंदा करते हैं उसके बाद बोलते हैं छोड़ो क्या करना। अरे जब तुमको करना ही नहीं था तब तुमने शुरू क्यों किया? है कि नहीं? कितनी बार ऐसा करते हैं, छोड़ो क्या करना, नहीं करते पहले। ये बातें हमें बार बार सुननी है, बार बार सुननी, क्योंकि हम बार बार गलती कर रहे हैं। ऐसा नहीं हम सब सीख जा रहे हैं। अरे बोलना तो नहीं चाहिए, अरे नहीं बोलो बोलो बोलो, हम समझ जाते हैं कि आज वो क्या बोलेगा, वो कुछ निंदा बोलेगा, कुछ 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 अच्छा मिलेगा हमको खाने में।
लेकिन हमको बहुत नुकसान होता है भक्ति। भगवत गीता भी कहती है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो मेरे जन्म और कर्म को तत्व में जानता है वह दोबारा जन्म नहीं लेता। एक उदाहरण समझिए, मान लीजिए कोई आपको एग्जाम पास करना है और आपको पता है कि अगर यह प्रश्न का उत्तर आ गया तो खुद इतने नंबर मिलेंगे कि फर्स्ट रैंक आ जाएगी, पार हो जाऊंगा। तो क्या उस प्रश्न को उत्तर जानने के लिए आप उत्सुक नहीं होंगे? राधाकांत प्रभु, मेरी बात समझ में आ रही है? एग्जाम लिखे है ना कभी, तो आपको रहता है ना कि भाई कौन सा क्वेश्चन आएगा उसके खूब सारे नंबर मिले कि मैं पास हो जाऊं। सब लोग एग्जाम लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, है ना? ऐसे तो सोचते हैं। तो क्या आपको एग्जाम का कौन सा प्रश्न है? बड़ा ओपन प्रश्न है कि भगवान के जन्म और कर्म के तत्व को समझे। और ऐसा मत सोचिएगा हम समझ गए, जितना समझेंगे आपको लगेगा अरे तो बहुत कुछ समझने के लिए है, बहुत कुछ समझने के लिए। बड़ा सूक्ष्म विचार है, बहुत आचार्यों ने दिया है, प्रभुपाद जी ने दिया है, पढ़ना चाहिए। चैतन्य चरितामृत पढ़िए, देखिए। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो आपको समझ में आएगा, आप बार बार पढ़ेंगे तो वो चीजें और गहरी समझ में आती चली जाएंगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यह भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। मैं कई बार इसको रिपीट किया हूं। प्रभुपाद इसको बहुत बल देते थे, काफी प्रवचन भी इस पे प्रभुपाद जी ने किए। भगवान को हृदपते कहने का आशय यह है कि विराट रूप को अवतार के रूप में नहीं रखा जा सकता, रखा जा रहा है, क्योंकि वह हृदय में विराजमान नहीं होता। विराट रूप याद है? ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह हैं उनकी कल्पना करना कि ये भगवान का स्वरूप है, तो यह हृदय में तो नहीं रहता अंतर्यामी के रूप में, तो उसको बाहर कर दिया गया। ये अब इस पे ध्यान हमको नहीं करना है। गिरिधर लाल जी बड़ा सुंदर कहते हैं, कुछ छोटी सी टीका है, कहते हैं कवि अर्थात विवेकी जन भगवान के जन्म और कर्म का वर्णन करते हैं, अर्थात अन्य तो इनको जानते ही नहीं तो वर्णन क्या करेंगे। कितना सुंदर है, वर्णयन्ति स्म कवयो, मतलब जो कवि जन है, जो विवेकी हैं, जो विद्वान है, वह भगवान के बारे में बोलेंगे और सही सही बोलेंगे। अब बाकी लोग तो भगवान के बारे में कुछ बोलते ही नहीं। फिर अपना अनुभव ले लीजिए, भक्ति में आने से पहले कहाँ कोई चर्चा सुने थे भगवान के बारे में? कुछ भी नहीं सुने, जीरो। अगर कोई डिवोटी फैमिली से नहीं है तो नहीं सुनते ना, तो जानेंगे ही नहीं तो बोलेंगे कैसे? तो जानेंगे कैसे? कवियों का, विवेकियों का संग करेंगे तब हम सुनेंगे, समझेंगे, फिर बोल पाएंगे। बहुत अच्छी बात सच्चिदानंद महाराज कह रहे थे कि अगर हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, स्वाध्याय मतलब भगवान के लीला कथा को कुछ पढ़ेंगे नहीं, तो भगवान का स्मरण कैसे करेंगे? स्मरण तो तभी होगा ना जब श्रवण कीर्तन होगा। नहीं, आपको लगता होगा, लेकिन जब करते होंगे तो कभी कभी भगवान भागवत की या कुछ प्रवचन सुना है वो बातें याद आती हैं और बड़ी प्रेरणा मिलती रहती है। आता है कि नहीं? और जो नहीं सुनता है उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कर रहा है, क्यों जब कर रहा है, क्या होगा। जैसे कल हम लोग कुछ हरिनाम के बारे में चर्चा किए थे, तो मुझे लगता है कुछ तो प्रयास, कुछ तो कान में गया हो, कुछ प्रयास कर रहे होंगे, है कि नहीं? तो बार बार श्रवण करने से फिर बातें हृदय में उतरती हैं। ठीक है, तो वर्णन क्यों नहीं कर पाते तो कह रहे हैं, और इसका कारण क्या है? तो उस पर कह रहे हैं कि वेद गुह्यानि अर्थात वेदों में भी गुह्य अर्थात अप्रकटित या रहस्यमय है। वेदों में भी स्पष्ट रूप से सीधे भगवान की लीला का वर्णन नहीं किया गया। अब देख सकते हैं कि जैसे अभी यहाँ पे श्रुति का वर्णन हो रहा था तो विरोध लग रहा था, अरे जन्म नहीं ले रहे हैं, इंद्रियां नहीं है और फिर भी वो कार्य कर रहे हैं। तो जब तक परंपरा में उसको नहीं समझेंगे ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए जब भी अरूपस्य शब्द आएगा तो क्या बोल देंगे? भगवान का रूप ही नहीं है। लेकिन यह अर्थ नहीं है। अर्थ क्या है? प्राकृत रूप शून्य है। और ये हम क्यों समझ पाते हैं? प्रभुपाद जी ने कृपा करके हमें समझाया। तात्पर्य को देखते हैं। भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक है, स्पष्ट है। अतएव दोनों ही शाश्वत हैं और दोनों में से किसी का न तो जन्म होता है न मृत्यु। अंतर इतना ही है कि भगवान के तथाकथित जन्म तथा तिरोधान जीवों से भिन्न होते हैं। अब कैसे भिन्न होते हैं तो समझा दिया गया। कर्माधीन नहीं होते और वो अपनी स्वेच्छा से आते। जन्म लेकर, और माया से संबंध भी नहीं होता है। जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। इसका अर्थ समझते हैं? कहाँ जन्म होगा? जैसे बड़ा अच्छा भक्त लोग बोलते हैं कि भाई हम नौकरी चुनते हैं, हो सकता है अपनी व्यक्ति पत्नी चुन रहे, लेकिन माता पिता चुनते हैं क्या? क्या हम लोगों को माता पिता चुनने का अधिकार है? कहाँ जन्म लेंगे नहीं, कोई अधिकार नहीं है। अपनी शक्ल चुनने का अधिकार है, बुद्धि का। अच्छा, हम नहीं चुन रहे हैं, लेकिन इस जगत में हम विविधताएं देखते हैं। यहाँ पे उपस्थित सभी की बुद्धि, आंख की, मतलब शरीर का बनावट अलग अलग है कि नहीं?
मैंने नहीं चुना है तो कोई चुन के दिया है ना, तभी तो अलग अलग दिख रहा है यहाँ पे। मेक सेंस? वही बात बोली जा रही है, कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर देह उपपत्ति। तो उस प्रकार से भगवान नहीं प्रस्तुत करते, भगवान प्रकृति के नियम के अधीन नहीं है। ये कभी सोचे थे इस तरह से आप कि हम माता पिता चुनते नहीं हैं, अपनी बुद्धि अपने बाकी सब कुछ चुनते नहीं, कोई चुन रहा है हमारे लिए, सोचना चाहिए बात। ओके, कहाँ थे? लेकिन भगवान का तथाकथित प्राकट्य तथा तिरोधान भौतिक प्रकृति का कर्म ना होकर भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम में से कोई नहीं कह सकता कि 9 बजे हम लोग पारण करने के लिए जिंदा रहेंगे। कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक हो गया खत्म, हो सकता है कि नहीं? कोई हाँ भी नहीं बोल रहा है, मतलब हाँ, लगता है सब जिएंगे, है कि नहीं? नहीं कह सकते आप। लेकिन भगवान का संग ऐसा है कि इतने समय रहेंगे तो रहेंगे, कोई प्रकृति उनको रोक नहीं सकती, आने के लिए भी रोक नहीं सकती, कहेगी नहीं अब आगे आगे बहुत आगे, अब जाइए जाइए, ऐसा भी नहीं हो सकता। उनकी इच्छा से सब कुछ होता है। और अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है, मतलब अंतरंगा शक्ति के द्वारा भगवान अपने सच्चिदानंदमय शरीर को प्रकट करते हैं। क्या हुआ? शरीर तो नहीं छूट रहा? ठीक है। महान ऋषि मुनि इनका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। ये लाइन समझ में आई? ये हम इसी की चर्चा कर रहे हैं बार बार कि जब व्यक्ति भगवान की जन्म और कर्म को सुनता है तो वह आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। किसी को अभी तक ये प्रोसेस समझ में आया? ये सब बह गया, सॉरी। 5 श्लोकों से हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान की लीला कथा से आत्म साक्षात्कार होता है। किसी भी एक डिवोटी को समझ में आया? हाँ प्रभु जी, आपको समझ में आ गया। हाँ, मुझे तो समझ में आ गया, अन्य किसी डिवोटी को समझ में आया? ओके, परशुराम प्रभु थोड़ा समझाइए, कैसे भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा को सुनने से, नाम जप करने से हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं? कैसे होता है? यस, भगवान ने श्लोक में कहा कि जन्म कर्म च में दिवम एवं योजित तत्व। ठीक है, ठीक है, ये तो जनरल उत्तर है, एक सही उत्तर है। लेकिन हम जो इसी भागवत के इन 5-6 श्लोकों को चर्चा किए हैं, विशेष प्रकार से किया था। चलिए हम फिर से रिवाइज करा देते हैं। भगवान कोई भी कर्म करने के लिए बाध्य नहीं है। नहीं, वो सब ठीक है, वो सब गलत नहीं बोल रहे हैं आप। अब मैं प्रश्न करता हूं, आप उत्तर दीजिए। अब माइक पे बोलिए। हम लोग अपने स्वरूप को क्यों भूल गए हैं? क्या कारण है? माया के कारण। वेरी गुड। माया की कौन सी शक्ति के कारण? अविद्या या अज्ञान। और वह क्या करती है? उसके 2 भाग हैं। कौन सी भाग है? आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। तो हमको ढक देती है, मतलब हम जो हैं वह बुला देती है, और जो हम नहीं है उसमें धक्का दे देती है कि तुम ये शरीर हो या मन हो। ये तो होता हुआ देख रहे हैं कि नहीं? अब ये शक्ति किसकी है? भगवान की। तो जब हम भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं, जो उनकी दिव्य लीलाएं हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर के वह उस माया को खींच लेते हैं, और यही माया जो है अब अंतरंगा शक्ति की तरह कार्य करने लगती है। याद है ना रेफ्रिजरेटर हीटर वाला एग्जाम्पल? और फिर जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये बात अब समझ में आए? गुड। ये कह रहे हैं कि महान ऋषि मुनि इनका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। यही प्रथम स्कंद में बोला गया, कौन कुर्यात कथा रतिम। ऐसा कौन व्यक्ति है, कथा सुनने में बड़ी अच्छी लगती है और आत्म साक्षात्कार भी मिल जाता है, तो कौन ऐसे व्यक्ति है वो जो कथा नहीं सुनेगा? भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके तथाकथित जन्म तथा कर्म सब दिव्य हैं। इन कर्मों का ध्यान करने से ही मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है और भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए अच्छा है कि हमारे जीवन में कष्ट आए, बहुत अच्छा है, ताकि हमें समझ में आए कि जगत अच्छा नहीं है। कभी कभी भक्ति करते हैं, सभी लोग भक्ति करते हैं, तो जीवन थोड़ा आसान हो जाता है, मन थोड़ा शांत रहने लगता है, थोड़ा प्रसन्न रहने लगता है। तो हम कभी कभी सोचने लग सकते हैं कि ये जगत इतना बुरा तो नहीं है, मतलब ठीक है, डिवोटी तो बन गए, अब हमारे कृष्णा कर रहे हैं, है ना? पहले बड़ी परेशानी में रहते थे, हाँ, बहुत कष्ट होता था, क्लेश होता था, तो लगता है कि हाँ ठीक है, कोई इतना बुरा नहीं है, हाँ भाई रह सकता हूं मैं, इसको दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा कष्ट आता है तो भक्त को याद रहता है ना, भाई ये जगत जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमारे जैसे भक्तों के लिए बहुत जरूरी है कि कष्ट आना चाहिए। तो ऐसे ऐसे क्या भगवान के सामने ऐसी बातें बोल रहे हो, गौर नेता ने सुन लिया तो माइक लगा है? नहीं, जरूरी है हमारे लिए, हम लोग ऐसे मानने वाले नहीं है, इसीलिए भगवान थोड़ा थोड़ा कष्ट देते हैं। नहीं तो भोग भक्ति करते हुए भोग बुद्धि जाती नहीं है। कभी आप देखिएगा जब हमारे जीवन में कष्ट आएगा उस समय बड़ा खराब लगता है, लेकिन बाद में लगता है हाँ भगवान सही किए।
ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत कष्ट देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत कष्ट होना जरूरी है। अगर जीवन में कभी बुखार होता ही नहीं तो आपको लगता है अरे ये क्या बात कर रहे हैं, बीमारी, ये तो मैं तो कभी देखा ही नहीं। कभी अपमान मिलता ही नहीं तो क्या ये मान अपमान सुख दुख क्या होता है, हम डेफिनेशन ही नहीं समझ नहीं पाते। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा कष्ट आना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग भक्ति करना छोड़ दें कष्ट की वजह से, कष्ट भी आएगा तो भक्ति करते रहे, लेकिन पॉइंट ये है कि याद रहता है कि जगत में कष्ट है। एक भक्त बीमार थे तो वो थोड़ा साधना नहीं कर पा रहे थे ठीक से, तो मैंने कहा कि भाई तुम बीमार तो हो और साधना नहीं करोगे तो फिर अगला जन्म फिर तैयार हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं कि बीमारी बंद हो जाएगी, आप बीमारी का इलाज कराइए लेकिन साधना करिए। देखिए अगर हम लोग बीमार हैं तो सबसे पहले अपनी बीमारी का इलाज कर लो, क्योंकि साधना हिल जाएगी, और साधना हिल जाएगी तो फिर दोबारा जन्म तैयार है। थोड़ा भय होना चाहिए जगत से। अगर बीमारी कुछ है तो सबसे जल्दी से जल्दी ठीक कर लेना चाहिए प्रयास करके, ताकि साधना हमारी होती रहे, नाम जप होता रहे, भक्ति करते रहे। डजंट मेक सेंस? हमेशा कृपा नहीं देख पाते हैं तो भक्ति करती रहिए और भक्तों के संग में रहिए तो धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। आज नहीं समझ में आ रहा, जैसे ध्रुव महाराज के प्रति जब उनकी सौतेली माँ ने खराब बर्ताव किया तो वह नहीं समझ पा रहे थे, आगे जाके कितना लाभ हुआ बताइए, है कि नहीं? मैं फिर बोल रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप बीमार हो तो दवा न लें, यह नहीं बोल रहा हूं, दवा लीजिए ताकि साधना ठीक से करें। अपने जीवन में साधना को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन खोखला है। और यहां हम बोल रहे हैं कि भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा ही हम भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। कोई कठिनाई नहीं है, कठिनाई केवल यही है कि हम स्वयं नहीं कर रहे, या हमें जितना करना चाहिए उससे और अधिक करना चाहिए, तब फिर लाभ प्राप्त होगा। इसमें महाराज का बहुत अच्छी उक्ति याद आ रही है। गौर कृष्ण महाराज से किसी ने पूछा, महाराज भक्ति में सुख नहीं मिल रहा है भक्ति अच्छी नहीं लग रही है, या भक्ति में वो जो सुख मिलना चाहिए, तो महाराज कहे अरे भाई जानते हैं, लेकिन उदाहरण बड़ा सुंदर है। कह रहे खीर बहुत है, 1 टन खीर है, उसमें 100 ग्राम केरोसिन ऑयल डाल दो, समझ रहे हैं, तो कैसी लगेगी खाने में? बहुत खराब लगेगी। लेकिन अब क्या मतलब, केरोसिन का मतलब इंद्रिय तृप्ति, भोग, और खीर क्या है? भगवान की भक्ति। अब हमारे संग स्थिति ये है कि 1 टन केरोसिन है और उसमें थोड़ी सी हम जो है खीर डाल रहे हैं और कहते हैं और स्वाद नहीं आ रहा। भक्ति जैसे जैसे ज्यादा बढ़ती चली जाएगी उसी प्रकार से सुख प्राप्त होगा। बीच में गैप आ जाते हैं, माया की सेवा हो जाती है, इस कारण से हमें सुख प्राप्त नहीं होता। और थोड़ी सी सेवा का ये प्रभाव होता है माया की, तो फिर अगर प्रचुर मात्रा में माया की सेवा हुई है, अव्यर्थ कालत्वम होकर के माया की सेवा हो रही, कि कोई एक क्षण भी ना छूट जाए माया की सेवा में, तो फिर क्या होगा? ये हमें सुनना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हम अभी अव्यर्थ कालत्वम हो गए हैं। सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। नहीं, हम अभी अभी आज ही मैं सोच रहा था मैं कितना अव्यर्थ कालत्वम हुआ हूं, विचार करना चाहिए। डिप्रेस नहीं होना चाहिए, लेकिन विचार होना करना चाहिए कि मेरी क्या स्थिति है। श्रुतियों का कथन है कि अजन्मा भी जन्म लेदा प्रतीत होता है, यह मैंने टीका में पढ़ लिया था। श्वेताश्वतर उपनिषद को प्रभुपाद कह रहे हैं, परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता, लेकिन चूंकि वे सर्वशक्तिमान हैं, अतएव हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है। मानव स्वयं संपन्न हुआ। वो एक बहुत सुंदर बात है, अभी हमने पहले सुना था। वैशारदी मति, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो भगवान की क्या मति होती है? इस व्यक्ति को मेरा दर्शन होना चाहिए। सुना था, याद है? कौन सी क्लास में बोला था मैंने? कल ही बोला था ना, वेरी गुड। तो ये बहुत बड़ा लाभ है। आपको कुछ नहीं करना है, भगवान की कथा सुनिए, नाम जप करिए, बाकी का काम सारा भगवान करेंगे। एक होता ना कि भाई पेमेंट कर दो भैया, आप ये कॉन्ट्रैक्ट आपको दे रहे हैं, आप कर लेना काम। हाँ, हम साहब कर लेंगे। हमारा काम क्या है? कान से भगवान के बारे में सुनना, उनका नाम सुनना, कथा को सुनना, पढ़ना। बाकी हृदय की सफाई का ठेका कॉन्ट्रैक्ट वो कृष्ण ले लेंगे। और वो कभी भी चीटिंग नहीं करते, कभी भी ऐसा नहीं करते। भाई होता ना, यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्टर वाला होता है, आप बहुत से पैसा बहुत लेगा, प्रॉमिस करेगा, लेकिन काम नहीं करेगा। कृष्ण ऑलवेज क्लीन्स द हार्ट वेरी नाइसली। बट हमें ही देखना है कि भगवान के बारे में सुनते रहे। तथ्य तो यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान एवं उनके विविध कर्म, ये सब वैदिक साहित्य के लिए भी परम गुह्य हैं। इसको आप चैतन्य चरितामृत में कई बार पढ़ेंगे कि जो महाप्रभु विकार प्रस्तुत कर रहे हैं, अष्ट सात्विक विकार, इसका वेद भी वर्णन नहीं कर सकते। कई बार ऐसा
पढ़े होंगे चरितामृत में। तो भी ये सब भगवान द्वारा बद्ध जीवों पर दया प्रदान करने के लिए प्रदर्शित की जाते हैं। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। जो जीव अनादि काल से अविद्या से फंसा पड़ा है, निकलने की कोई संभावना ही नहीं है। विचार कीजिए, अगर हमने भगवान के बारे में नहीं सुना होता तो हम कभी निकल ही नहीं पाते। ये समझ पा रहे हैं? भोग की इच्छा है, भोग की इच्छा की वजह से मैं भोग के मतलब कर्म करता हूं, फिर क्या होता है उससे? और भोग की इच्छा होती है, फिर क्या होगा? और भोग के कर्म करेंगे, फिर क्या होगी? और भोग की इच्छा होगी। तो बाहर कैसे निकलेंगे? घूमते रहेंगे इस जगत में। तो जब इसीलिए भगवान के भक्त कुछ सुनाते हैं भगवान के बारे में, हम भगवत गीता कुछ सुनते हैं, कृष्ण कुछ सुने, तब वो ब्रेक पॉइंट लगता है। कि क्या उस उदाहरण को आप समझ पा रहे हो? अनादि काल से हमारा मन भोग की वासना से वासित है, और क्या कर रहे हैं हम लोग? भोग करते हैं। और भगवान भी कुछ ज्ञान नहीं देते आपको। बचपन से पैदा होते ही आहार निद्रा भय मिथुन का ज्ञान टाइम टू टाइम मिल जाता है, लेकिन ये नहीं मालूम चलता कि कृष्ण भगवान है। माया मुग्ध जीवना ही सतः कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। इसलिए सुनना बहुत आवश्यक है। सुबह सुने ताकि दिन भर की स्टीयरिंग हो, शाम को सुने ताकि सुबह की स्टीयरिंग हो। स्टीयरिंग समझ रहे, कहां जा रही मेरी नाव? बहुत आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक है। तो इसलिए जो भी आपका समय हो, सेवा हो, मान लीजिए कोई बाथरूम साफ कर रहा है, उसके लिए भी है कि वो श्रवण कर सकता है कि नहीं? ऐसी सेवा अगर आपको मिल रही है कि आपको कुछ बात नहीं करना है, जैसे आप राजभोग बनाते हैं ना राधाकांत प्रभु, तो अपना कुछ लेक्चर लगा दीजिए, तो भगवान की लीला सुनते हुए आप सेवा करेंगे तो वो भाव भी बहुत जागृत होगा, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी सेवाएं, कुकिंग, क्लीनिंग, जिसमें आपको किसी से बात नहीं करने की जरूरत है, नहीं करने की जरूरत है ना, अपना कुकिंग करते रहिए, तो कथा सुनते जाइए और करते जाइए। भगवान भी बहुत प्रसन्न होंगे, मेरी लीला कथा सुनते हुए सेवा कर रहा है, और आपके हृदय में भी सारा ज्ञान जल्दी 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 सफाई हो जाएगी। बहुत अच्छी चीज। हमें भगवान के कर्मों के आख्यानों से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म का ध्यान करने के अत्यंत सुगम तथा रुचिकर साधन है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। देखो, अगर उपनिषद की चर्चा हो रही होती तो आप यहाँ पे 15 मिनट भी नहीं बैठ पाते, बिल्कुल सूखा लगता है। भगवान का नाम भी ठीक से नहीं आता सामने से, प्राय उपनिषदों में आता है, भगवान का ही वर्णन कर रहे हैं, लेकिन तत् वो ऐसा बोलते हैं। केवल कुछ उपनिषद हैं जो डायरेक्ट बोलते हैं, जैसे गोपाल तापनी उपनिषद, लेकिन नारायण उपनिषद, लेकिन जनरली तब वो ये किसके बारे में बात करना है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से कृष्ण का वर्णन कर रही है, भागवतम लीलाओं का वर्णन कर रही है। तो इसको ये क्या ना, पकी पकाई वस्तु मिल गई तो इसको हम लोग वैल्यू नहीं देते कभी कभी, है ना। ये नहीं करना चाहिए। भगवान की लीला कथा को सुनने के लिए हमारा उत्सुकता होनी चाहिए, और ये हम ब्रह्म का सुगम तथा रुचि का साधन है, आसान है और रुचि आती है सुनने में, पढ़ने में। कोई प्रश्न है किसी का तो मैं ले सकता हूँ। यस प्रो, माइक लीजिए, माइक दीजिए प्रो जी। प्रभु जी, यहाँ पे बोला गया है कि जो कवि लोग हैं वो भगवान को अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, तो हम लोग जो गीता में देखते हैं 10 नंबर अध्याय में कि कवि नाम उसना कवि, यस, तो शुक्लाचार्य को हम देखते हैं ज्यादातर शास्त्रों में कि असुर को सपोर्ट करते हैं, हाँ, भगवान का विरोधी करते हैं। एक मिनट, हाँ, असुरों का सपोर्ट Supporting करते हैं, लेकिन आप ये नहीं कहिएगा कि भगवान विष्णु का विरोध करते हैं। लेकिन देखते हैं ये जो नहीं, लोग भगवान की ये ना विरोधी ना है, ना 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 ना, हाँ, असुरों का सपोर्ट करना एक अलग हम चीज है, देखिए तो आप लेकिन भगवान विष्णु का विरोध नहीं करते। क्या प्रमाण है? देखिए, जब भगवान ने बलि महाराज को कहा कि तुम नीचे चले जाओ सुतल में, तो उनका यज्ञ तो अपूर्ण रह गया। तो उन्हें शुक्राचार्य से पूछा कि भाई इसमें यज्ञ में कुछ अपूर्ण रह गया है तो आप पूरा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जहां पे आपका नाम उच्चारण होता है उससे सारी क्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप तो यहाँ स्वयं उपस्थित हैं, तो फिर अपूर्णता का मतलब क्या रहा? फिर भी आपकी आज्ञा है तो मैं यज्ञ पूरा करूंगा। तो वहां दिखता है कि वो भगवान के भक्त हैं। तो ये तो एक लीला के लिए वो विरोध करते हुए दिख रहे हैं, भगवान प्रेरित कर रहे हैं उनको इस प्रकार से। लेकिन ऐसा नहीं कि शुक्राचार्य जी नहीं जानते कि विष्णु भगवान है। और ध्यान दीजिएगा कि बलि महाराज को भगवान विष्णु की सेवा में ही लगा रहे थे, ये ध्यान दीजिएगा। जब माता आदित्य ने कहा कि मतलब उनके हृदय में इच्छा थी कि भगवान विष्णु दैत्यों का संहार करें, कहते मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वह ब्राह्मण और वैष्णव मतलब विष्णु की सेवा कर रहा है बलि महाराज। वो कौन सा यज्ञ होता है? वो अश्वमेध यज्ञ था ना, तो ये तो भगवान विष्णु की पूजा के लिए ही है ना। तो इस प्रकार से वो कर रहे थे, तो इसलिए वो भक्त हैं। वो कभी एक विशेष परिस्थिति में लीला के लिए भगवान इस प्रकार से करवा सकते हैं किसी के द्वारा, ठीक है। जैसे कि आप अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का प्रकरण जानते हैं, उसमें भी क्या नाम है इनका,
दुर्वासा कहते हैं कि यह नाम श्रुति मात्रे न पुमान भवति निर्मलः, भगवान का नाम सुनने मात्र से जीव निर्मल हो जाता है। तो भगवान की महिमा जानते हैं, डिवोटी हैं। लेकिन एक भाई अगर देखो उनको मारना ही होता तो चक्र उनको मार नहीं देता तुरंत। आप खुद सोचो इतना भगाता क्यों, भगाने से क्या हुआ? यही समझ में आया ना कि कोई वैष्णव अपराध करेगा तो कोई आश्रय नहीं दे सकता, भगवान विष्णु भी वैष्णव के पास ही भेजेंगे, ये लीला सिखाने के लिए। अगर मारना ही होता तो चक्र को मारने में क्या दिक्कत थी? क्यों एकदम सट के चल रहा था? क्या उनकी स्पीड इतनी थी कि चक्र उनके पीछे नहीं भाग सकता था? ये उनको जला नहीं सकता था? है कि नहीं? तो अभी ब्राह्मण है, डिवोटी है, उनको मारने वाला नहीं था लेकिन थोड़ा कष्ट दे रहा था कि उन्होंने वैष्णव अपराध किया। ये हमें शिक्षा देने के लिए होता है। तो ये सब लोग डिवोटी हैं। महाराज से मैंने बात को सुना था, आपने भी सुना होगा अमरीश महाराज के प्रकरण में, वो डिवोटी ही है लेकिन वो कुछ उस समय ऐसा लीला कर रहे हैं। यस, कुछ और कुछ कहना चाहते? ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।